हम रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत के पूरनपुर मोहल्ला साहूकारा लाइन पार में 2 दिन पूर्व बच्चे आपस में खेल रहे थे, तभी दो समुदायों के बच्चों के बीच विवाद हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले में समझौता करा दिया था। आरोप है कि देर रात एक समुदाय के कुछ लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। इसी को लेकर दोबारा फिर विवाद हो गया। दोनों समुदाय के लोगों ने जमकर पथराव एक दूसरे के ऊपर किया। जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो भी घायल हुए। दो समुदाय के बीच पथराव की सूचना मिलते ही देर रात पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान मोहम्मद हारून ने बताया कि उसको किसी मामले की जानकारी भी नहीं थी। कुछ लोग उसके दरवाजे पर गाली गलौज कर रहे थे। जब वह बाहर निकला और देखा तो दूसरे समुदाय के उक्त लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट करने लगे, जिसमें हारून और उसका पुत्र आमिर घायल हो गया। वार्ड नंबर 2। ये बताइए आज जो हादसा हुआ है क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर, हम तो अंदर खाना खा रहे थे बैठे हुए और 3-4 लोग आए तो गाली देने लगे। कौन कौन लोग आए थे, पहचाना आपने? आप अपना जानकारी नहीं कौन कौन थे फिलहाल बराबर वाले थे। तो वो मुसलमानों करके कटो वो निकलो ये है वो है, तो हम बाहर निकले तो गाली क्यों दे रहे हैं। मतलब अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे? जी टिप्पणियाँ कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो हमने कहा गाली मत दे भाई, गाली क्यों मचा सबको। जी बोले हम तो ऐसे ही देंगे, क्या कर ली बताओ। अब वो गए और 3-4 लोगों को ले आए, 4-5 लोगों को आधे हाथ में लेके ईंटे वो दरवाजों से मारना दे तेरी। हमने रोका उन्हें और उन्हें बोला हमें मारना शुरू कर दिया। अपनी गली में हम बैठे हुए थे, उधर से 30-40 लोग करब आए और ईंट पत्थर वगैरह कुछ चला रहे थे। कौन कौन लोग आए? नहीं देखा हमने, मतलब 2-4 लोग तो हम जानते हैं, उनकी तो शक्ल जानते हैं, बाकी भीड़ थी पूरी, पता नहीं कौन कौन था। बात क्या हुई थी? बात भी नहीं पता, हम तो गली में बैठे थे, बस भीड़ जब पत्थर चले तो हम देखने के लिए गए थे कि वहाँ क्या हो रहा है। कितने लोग थे? होते करीब 20-30 लोग। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने महरूपुर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान शिक्षा स्तर निम्न स्तरीय पाया गया। गणित के सवालों का विद्यार्थी जवाब नहीं दे सके। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने मिड डे मील की समीक्षा की, गंदगी पर नाराजगी जताई, स्वच्छता का भी उन्होंने जोर दिया। स्कूल की खिड़कियों की मरम्मत कराकर लोहे की जाली लगवाने के निर्देश दिए हैं। रंग रोगन के साथ पेड़ों की आपको बता दें छतों तक बड़ी टहनियां कटवाने को कहा है। निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह व प्रशिक्षु एसडीएम नीतीश राज मौजूद रहे। इस बीच आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आगरा से सामने आ रही है। मथुरा में फर्जी ईडी की छापेमारी का मामला। आगरा से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। एडवाइजरी जारी की गई है। छापेमारी को पहुंचे टीम तो जरूर जांच करे। इस वक्त की अहम खबर का आपको दिखा रहे हैं। सरकारी एजेंसी का नाम लेकर टीम आई तो पहचान पत्र जरूर देखें, ये एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें, घटना के बाद पुलिस अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई है। तो घर या प्रतिष्ठान पर छापेमारी को पहुंचे टीम तो जांच जरूर करें। टीम छापेमारी को आए तो संबंधित थाने से पुष्टि करें। आगरा से इस वक्त की अहम खबर, मथुरा में फर्जी ईडी की छापेमारी का यह मामला। मथुरा में फर्जी ईडी की छापेमारी का यह मामला आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस अलर्ट है, पुलिस पर अलर्ट, जबकि एडवाइजरी जारी की गई है। छापेमारी को पहुंची टीम तो जरूर जांच करें, यह एडवाइजरी जारी की गई है। इस पर पुलिस अलर्ट हो गई है। सरकारी एजेंसी का नाम लेकर टीम आई तो पहचान पत्र जरूर देखें। घर या प्रतिष्ठान पर छापेमारी को पहुंचे टीम तो जांच करें।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, फर्जी ईडी की छापेमारी का मामला, अब एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी प्रकार के जो भी जांच के लिए लोग आए उनकी पुष्टि जरूर करें, थाने से पुष्टि करें और खुद से पुष्टि करें। अजेंद्र, मथुरा में एक व्यापारी के यहाँ जो नकली फर्जी ईडी के अधिकारी बनकर छापा मारा गया, उसके बाद अलर्ट कर दिया गया है और आगरा में भी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर से उसमें आम जनता से कहा गया है कि किसी भी फर्म पर, दुकान पर, घर पर या कहीं पर भी प्रतिष्ठान पर अगर कोई इस तरह के ईडी हो या सीबीआई या इंटेलिजेंस इस तरह से आकर अगर कोई छापा मारता है तो बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। सबसे पहले उनकी आईडी मांगनी जानी चाहिए, लोकल पुलिस को सूचना देनी चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे जरूरी बात बताई गई है वो लोग अपने जो व्यापारी जो व्यापार के जो कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ जो जगह है, प्रतिष्ठान है उनके, वहां पर कैमरे जरूर लगवाएं और वहां पर कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं उनसे उनके बारे में पूछा जाना चाहिए। तो अलर्ट रहने के लिए क्या गया है और ये अच्छा बात मानी जा रही है कि आम जनता कहीं ना कहीं इस एडवाइजरी से खबरों के माध्यम से जागरूक भी होगी, क्योंकि लगातार ठगी के तमाम, चाहे वो मूवी देखने के बाद जिस तरह से देखा जाए तो नकली सीबीआई के बनकर या किसी अधिकारी बनकर तमाम छापेमार कार्रवाई की जा रही थी, वो तमाम ऐसी मूवी बनाई गई हैं। तो वो मूवी का पैटर्न अब कानून को तोड़ने के हुए नजर आ रहा है और अपराधियों ने नया एक तरीका निकाल दिया जिसकी वजह से यहाँ आगरा में अलर्ट जारी किया गया। जी अजेंद्र, ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। जिस तरीके से लोगों के साथ ठगी होती है, लोग अनजान, बहुत लोग अनजान में ऐसे तमाम लोगों के शिकार हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। देखिए मनोज, बिल्कुल साफ तौर से एक अच्छी पहल मानी जाएगी, क्योंकि मथुरा में अगर किसी व्यापारी के साथ फर्जी अधिकारी बनकर इस तरह से ईडी के फर्जी अधिकारी बनकर गए और तमाम लोग ऐसे हैं जिनसे कि काला धन है या कुछ उनकी कमी रही, उसी विभाग के लोग बनकर पहुंच जाते हैं और लोग शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। तो ये अब इस तरह से कम जो लोग हैं जो ठगी का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी बात मानी जाएगी कि आम जनता को पहले से ही जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह के लोग अलग अलग विभाग के अधिकारी बनकर लोगों के यहाँ टीमों लेके जा रहे हैं। निश्चित रूप से अजेंद्र, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, घटना के बाद पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। और इस बीच प्रयागराज से हम खबर सामने आ रही है, एनआईए की छापेमारी हुई है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी हुई है प्रयागराज से। इस वक्त की अहम खबर, तो इंकलाबी छात्र मोर्चा के नेता के घर ये छापेमारी की गई है। इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। छात्र नेता को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। तो कर्नलगंज इलाके में एनआईए ने छापेमारी की है। इस वक्त की अहम खबर, छात्र नेता को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों से ये जानकारी मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मधुर दरबारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, ये अहम खबर सामने आ रही है, शहरी नक्सलियों को फंडिंग के मामले में छापेमारी की गई है। मधुर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी हुई है प्रयागराज से, अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इनकलाबी छात्र मोर्चा के नेता के घर छापेमारी की गई है। तो छात्र नेता को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। कर्नलगंज इलाके में एनआईए ने यह छापेमारी की है। छात्र नेता को हिरासत में लिया गया, सूत्रों से जानकारी मिली। इस वक्त की हम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। कर्नलगंज इलाके में एनआईए ने यह छापेमारी की है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अहम छापेमारी सामने आई है प्रयागराज से। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मधु दरबारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनकलाबी छात्र मोर्चा के नेता के घर छापेमारी हुई है। मधुर, क्या कुछ अहम अपडेट है?
मनोज, आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह करीब 3 बजे के लगभग जो है एनआईए ने वहां पे छापेमारी की है। और ये मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के क्या कहते हैं कर्नलगंज एरिया पड़ता है, वहां पे इसकी छापेमारी की गई, जिसमें एक कमरे में जो है उस छात्र के नेता जो है देवेंद्र आजाद नाम है उनका, उसको वहां से जो है गिरफ्तार किया गया है। ऐसे सूत्र बता रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और वहां पे एनआईए की छापेमारी हुई है। वो पुलिस यहाँ की जो लोकल पुलिस उसकी सपोर्ट में उसके प्रशासन के साथ मिल करके ये छापेमारी की गई है। और मैं आपको बता दूं केवल ये प्रयागराज में नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों में इसकी छापेमारी हुई है। और ये जो अर्बन नक्सल है उनको फंडिंग कराने के जो उनको अर्बन नक्सल को जो फंडिंग की जा रही है उसको लेकर के ये छापेमारी की गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो अर्बन नक्सल एरिया है जो माओवादी हैं उनको लेकर के फंडिंग की जा रही थी, जिसमें ये छात्र नेता जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाया गया, जिसको लेकर के ये पूरी जो है कवायद की गई है और ये जो इसको अंजाम दिया गया। इस तरीके से उसको वहां से जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया। जी निश्चित रूप से मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छात्र नेता को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे कर्नलगंज इलाके में एनआईए ने छापेमारी की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी का ऐलान किया है। इसका मकसद ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को भुगतान करना है और सरकारी पहलों को प्रमोट करना है। नई ऑनलाइन मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी या अपमानजनक पोस्ट को ऑनलाइन पोस्ट किए जाने पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। साथ ही सरकारी स्कीमों को प्रमोट करने वाले किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हर महीने 8 लाख रुपए तक का भुगतान करने की इजाजत दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी का ऐलान किया है। इसका मकसद ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को भुगतान करना और सरकारी पहलों को प्रमोट करना है। नई ऑनलाइन मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी या अपमानजनक पोस्ट को ऑनलाइन पोस्ट किए जाने पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। साथ ही सरकारी स्कीमों को प्रमोट करने वाले किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हर महीने 8 लाख रुपए तक का भुगतान करने की इजाजत दी गई है। कल की जो पॉलिसी आई है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए है, इंसेंटिव देने के लिए है, आर्थिक सहयोग देने के लिए, वित्तीय सहयोग देने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए हम लोगों ने इस तरह के लोग जो इस क्षेत्र में आकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, दुरुपयोग करने का काम करते हैं, समाज में विद्रोह पैदा करने के लिए, समाज में बेमनस्ता फैलाने के लिए, फर्जी मैसेजिंग करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान भी करने का काम किया गया है। ये पॉलिसी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उनके फॉलोअरों और सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर इन्फ्लुएंसरों को अलग अलग ग्रुपों में बांटती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसरों को कई टियर पर 2 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की मोटी रकम का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, रील, वीडियो, पोस्ट और ट्वीट के तौर पर ऐसा कंटेंट बनाने के लिए उनका हौसला बढ़ाया जाएगा जो सरकार की कामयाबियों और स्कीमों को दिखाता हो। राष्ट्र विरोधी कंटेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की पॉलिसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत लागू कानून की तरह है, जो गोपनीयता के उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से निपटती है। हालांकि इस योजना को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष का मानना है कि इसमें प्रचार के लिए सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस कदम का समर्थन करते हुए कह रही है कि इस पहल से नई नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी। अगर देश के खिलाफ कोई चीज हो तो निश्चित रूप से उसके लिए एक प्राविधान है, कानून है भारत में। उसे नए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर कुठाराघात, ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रहे, पर जो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ कार्रवाई। बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी आने वाले वक्त में नए दरवाजे खोलेगी या फिर नई चुनौतियां लेकर आएगी।
अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 35 गांव में खौफ का माहौल बना दिया। यहां रात भर लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में भी बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। सरकारी मदद मिली विधायक की तरफ से, लकड़ी का बच्चा नहीं का लिखा रहा है। ये सिद्धू हैं जो भेड़िए के हमले का शिकार हुए अपने 8 साल के बेटे किशन को खोने का गम नहीं भुला पा रहे हैं। किशन का परिवार उन 8 परिवारों में से एक है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के हमलों में अपनों को खोया है। हैरान परेशान को लाइला गांव के लोग भेड़ियों के भयानक हमलों को याद कर सिहर जाते हैं। हम घर के अंदर रहना और हमार मेहरुआ यह थी जहाँ आप खड़े हो इतनी रहे, और एक बिटिया है कन्यामा इनके ये से तो उका पकड़ा रहा है, उका नाई पूछे और यह पर पगलिया का हुआ घर में घुसेगा। सामने से खींच ले। हाँ, तो पहले गांव में कोई अनाउंसमेंट वगैरह हुआ था इसको लेके? नाई अभी हमारा 35-36 साल के उम्र है हमारे, लेकिन हम यू हादसा कबू हमने सामने नाई भा तो हमका आती आइडिया ना रहा। अंदर से बाहर निकला है तब जान मिला है, तब सब कोई साथन भागेन, तब सब कोई रहा साथन, लेकिन उमा जान ना मिला कि किधर गवा। तक के बाद में है जब जान मिला तब पूरा गन्ना सब कोई ढूंढ डारी से, लेकिन कहूँ ना मिला। पछलहरा 5 बजे इधर गन्नन में मिला बच्चा। वो बहराइच के ही दीवानपुरवा गांव में 7 साल के अयांश को घर में सोते वक्त एक भेड़िया गन्ने के खेत में खींच ले गया था। परिवार के सदस्य अब तक अपने बच्चे को खोने और हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। 2 बजे के बाद वो आया है, 10-15 मिनट के बाद वो आया है। किसी को पता नहीं चला है कि कितनी देर में आया, कितनी देर में लेके चला गया है। फिर 5 मिनट के बाद इनके माँ को पता चला, इसको दूध पिलाने लगे, उसको देखा वो नहीं। फिर मेरे को आवाज़ दिया, पिताजी का मैं एक जगह आया, फिर मालूम सबको दिया। फिर पिताजी मेरे निशान देखे तो पता लगा भेड़िया लेके गया। फिर पूरे मोहल्ले को, गांव को, सबको बताया, सब हेरने निकले। टीम आई पूरी हेरने के लिए, वन विभाग के आए सब हेरने के लिए। तब हेरते सुबह हो गई। 5 बजे बॉडी मिली थी। जाली लाग रहा है तब वो मुड़ पकड़ के नीचे तन को स्वागत रहा है। मेरे आया तन को चिल्लाए ना दीन ना है। मेरे भैया के अत्ती अंगुरी मशीन में कटी रहे, मार छटपट करत रहे और पूरा हाथ गोड़ खाई ली। तो माँ भैया कतना रोवत वही, हाई कोई माँ बचावे नहीं पहुँच पई। कुछ भनक ना लागे है, हमरे कापा घटे भरी रहा, दद्दू हमरे उत्ती भरी रहा, वही साइड से लिए चला गया, कोई पता ना चला। हालांकि जिला प्रशासन, वन विभाग और कई दूसरे विभाग भेड़ियों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि गांव वाले भी भेड़ियों के हमलों से सुरक्षित रहने के इंतजाम कर रहे हैं। भेड़ियों को भगाने और किसी भेड़िए के दिखाई देने पर गांव वालों को सावधान करने के लिए रात के वक्त लाठी डंडों के साथ रखवाली की जा रही है। हाँ, बहुत है सख्त, और आस ना साहब की कोई दिन ना आवत हो, हर रात को आता है। ऐसा ना है कि कोई दिन नहीं आता हो। एक है नहीं, 4-6 हैं। रात भर सोए नहीं मिलत है। हाँ, ओसरे पर सुहावा जात है। 2 आदमी जागत हैं तो 2 आदमी सुहावत हैं। ऐसे इस तरीके से रात काटी जात है। लाठी डंडा पटका रात भर हल्ला दंगा की जात है। फिर भी इके पहले आज परसों 3 चक्कर गांव में का घुसा है और सब कोई लाठी लेकर खरीदे हैं। कोई नहीं पूछने वाला है, बस आते हैं और किधर गवा कह के वापस लौट जाते हैं। जब हाँ आया है, उड़ाइन है और कैमरा उड़ाइन है, कहीं इसमें नहीं है। और देखो 1000 आदमी, 3 गांव के, 4 गांव के आदमी आए हैं, 5 गांव के, और गन्ना में पेल गए हैं, नाली गए हैं, तब निकला है। तब दक्षिण साइड भाग है, बरूही के खरीदिन है तो गन्ना चला हुआ है। तो क्या करें, अपने बच्चन देखी कि जानवर देखी कि क्या करी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। इसी के तहत वन विभाग ने गुरुवार को एक नर भेड़िए को पकड़ लिया। सर्च टीमों ने भेड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। साथ ही डेटा का इस्तेमाल उन जगहों पर जाल बिछाने के लिए किया जा रहा है जहां उन्हें पकड़ा जा सकता है। वन अधिकारियों के मुताबिक भेड़ियों की संख्या 6 है। इनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, जबकि 1 की मौत हो चुकी है।
जो है 2 भेड़िया भी और बचे हैं, क्योंकि 6 भेड़िए लोकेट हुए थे जी, उसमें से चौथा आज पकड़ा गया है। अभी 2 बचे हैं, तो अभी इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे कोई घटना न हो किसी प्रकार के, बाकी पकड़ लिया जाए, कुछ भी करना पड़े, इसलिए इतनी रात को इतनी शाम को हम लोग लगे हैं यहाँ जी। बहराइच जिले की महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने खतरे की जद में आए गांवों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की मदद का वादा किया। हाँ, जहाँ पे दरवाजे नहीं रहे हैं, वहाँ जो गन्ने के खेत के किनारे मकान हैं वो संवेदनशील हैं, वहाँ हम दरवाजे भी दे रहे हैं, वहाँ हम लाइट भी लगवा रहे हैं, वहाँ हम किसी के यहाँ लैट्रिन नहीं है तो उसके लिए भी 48 लाख रुपया रिलीज किया गया है, उनके यहाँ लैट्रिन भी बनवाने का काम करेंगे। और सब स्टेशन की क्षमता हमारी 10 MVA की थी, उसको भी बढ़वा करके 15 MVA करा दिया गया है, जिससे बिजली न जाने पावे, लोगों को असुविधा न होने पावे। जितने प्रयास हो सकते हैं उतने प्रयास किए जा रहे हैं और जो लोगों मृतक हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा भी तत्काल दिया जा रहा है। हालांकि गांव वाले डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वे उम्मीद लगाए हैं कि बाकी भेड़िए भी जल्द ही पकड़े जाएंगे और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सकेगी। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।